हैप्पी न्यू ईयर सबको। मेरी आवाज आ रही है सबको? हैप्पी न्यू ईयर सर। ठीक है जी, हैप्पी न्यू ईयर सर, आ रहा है सर। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अभी आज जो हम बात करेंगे, आज हम किस पे बात करेंगे कि प्राइस एक्शन करते हैं हम। ठीक है, प्राइस एक्शन करते हैं तो प्राइस एक्शन में प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। मींस प्राइस का बिहेवियर क्या, मींस वो साइडवेज है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, म्यूट कर दीजिए। जिसके से यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है इमीडिएटली, ठीक है, और डिस्टर्बेंस नहीं है वो रखिए। तो प्राइस एक्शन में प्राइस के बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर प्राइस का बिहेवियर का प्रेडिक्शन हमें अच्छा हो जाएगा तो हम पैसा बना पाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्राइस में, प्राइस एक्शन में प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्राइस का बिहेवियर कैसे, तो उसके लिए प्राइस एक्शन को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी टूल्स हमारे लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो टूल्स हमें चलाना आना चाहिए। अब टूल्स कहाँ पे चलाओगे? प्राइस एक्शन का चार्ट, उसके लिए प्राइस एक्शन से यूज करने के लिए प्राइस एक्शन का चार्ट चाहिए, ठीक है। चार्ट के बिना आप कर ही नहीं पाएंगे। चार्ट कैसे यूज करेंगे? देखिए प्राइस एक्शन का अगर आपको करना है तो आप चार्ट जो आप यूज करेंगे, ट्रेडिंग व्यू ही आपको प्राइस एक्शन देता है। बाकी जो आप देखेंगे इधर, हम आपको माय प्रोफाइल में जाते हैं, इधर आपको दिखाता हूँ ब्रोकर्स क्या करते हैं। आप जीरोधा का भी अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो जस्ट बाय डिफॉल्ट चार्ट आईक्यू सिलेक्ट होकर आता है, ठीक है। चार्ट आईक्यू जो होता है वो प्राइस एक्शन करने के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम ब्रोकर आपको यही चार्ट देते हैं। जब आप चार्ट ही यूज नहीं करेंगे तो कैसे प्राइस एक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये देखिए इसमें इतने में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे, बट इंडिकेटर से कभी किसी का भला नहीं हुआ, कोई पैसा बनता नहीं है, ठीक है। हम अपने ऊपर बिलीव करेंगे, सेकंड पार्टी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हमारे लिए सेकंड पार्टी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें प्राइस एक्शन नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। देखिए इधर ड्रॉ में जाएंगे, पेंसिल में जाएंगे तो इधर कुछ टूल्स हैं, बट इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इससे हम प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर है आपको क्या देते हैं, यही चार्ट देते हैं। तो आप कहां से प्राइस एक्शन करोगे? सबसे पहले तो आपको फैसिलिटी नहीं है, तो जब चार्ट ही यूज नहीं कर सकते, प्राइस का प्रेडिक्शन, प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन को समझ नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिसके पास जीरोधा फायर्स या फिर अपस्टॉक है, आप कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग व्यू है। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से आप कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये तो बहुत कभी कभी दिक्कत करता है जीरोधा का भी, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो प्राइस एक्शन करने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे माय प्रोफाइल में जाएंगे, दिख रहा है सब लोगों को? सब लोगों को दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है जी सर। यहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट किया, ठीक है। ट्रेडिंग, अब मैं देखिए निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला है। निफ्टी 50 का जब भी आप चार्ट खोलेंगे, चार्ट को पॉप आउट करेंगे, हमेशा बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, और ट्रेड आपको दूसरी स्क्रीन पे कर लीजिए या फिर मोबाइल पे कर लीजिए, ताकि आपके यूजर फ्रेंडली आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए नंबर 1 चीज, इस चार्ट को हम कैसे यूज करें। सबसे पहले तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता ना कि चार्ट ही कैसे यूज करें। आता है या नहीं आता है? बताइए, किस किस को नहीं आता? आता है सर। नहीं आता है सर। ठीक है, ठीक है। प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, कैंडल्स की बॉडी एंड कैंडल्स के विक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन जब हम करेंगे तो कैंडल की बॉडी एंड विक हम काट नहीं सकते। अगर काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी नहीं हम काट सकते उसको। तो इसके लिए सबसे पहले इधर आपको क्या दिख रहा है, ये चार्ट प्रॉपर्टीज दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है चार्ट प्रॉपर्टीज? यस सर। जी सर। चार्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जो स्टाइल है इसके अंदर कैंडल जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ, आपको जो ठीक लगता है वो कर लीजिए। मैं ब्लू एंड रेड रखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को इजीली विजिबल हो जाए। सेम बॉर्डर भी मैं ब्लू एंड रेड रखता हूँ। ऐसा आपको करना है, क्योंकि आपका नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे तो आपके कैंडल की वीक एंड बॉडी आपको समझ में नहीं आ जाए, आप काट देंगे, आपका एनालिसिस प्राइस एक्शन में रॉन्ग हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। सेम इधर बैकग्राउंड में जाएंगे, आपका बैकग्राउंड व्हाइट है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो आपको दिख रही है उसको भी व्हाइट ही कर दीजिए, ताकि आपको दिखे ना वो, ठीक है। आपका चार्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्रॉसहेयर को थोड़ा सा ब्लैक डार्क कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पतला कर दीजिए इसको। अब देखिए चार्ट आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? कोई भी टाइम फ्रेम कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस एक्शन सब पे काम करता है। चार्ट कैसा दिख रहा है? यस सर। नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको चार्ट? ठीक है, एक तो चार्ट नीट एंड क्लीन दिख रहा है। दूसरी चीज, अब आप एक एक करके आप समझ लीजिए इसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे, एक तो जब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस आपको पता है मिनिमम 2 स्विंग्स को कनेक्ट होकर बनती है। जस्ट
मिनिमम, ये थ्योरेटिकल बात है कि मिनिमम 2 स्विंग्स को ऐसे कनेक्ट होके बनती है, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली चार्ट पे ऐसे ड्रॉ नहीं होता। वो ड्रॉ आपको मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, जूम इन और जूम आउट दिख रहा है, ये जूम इन, ये दिख रहा है जूम आउट, दिख रहा है आपको? फटाफट बोलिए। हाँ दिख ठीक है, रहा है। तो आप हाँ जी हाँ सर, दिख दिख रहा रहा है। है हाँ सर। जी, हाँ यहाँ जी। यहाँ से कैंडल का साइज आप छोटा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे तो आपको फ्यूचर के मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ वैल्यू मींस आपका प्रेडिक्शन जो हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। आप ड्रॉ करेंगे, एक बार ऐसे ड्रॉ करेंगे 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन पिछले 1-2 महीने का आप ड्रॉ करेंगे तो वो सही रहेगा। तो ये आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वापस कैंडल का बड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से आप कैंडल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब राइट क्लिक करके कर्सर को ये नंबर्स पे रख के ऐसे कैंडल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो भी आपने गड़बड़ करी है वहां पे ऑटो पे कर देंगे तो सब सही नॉर्मल हो जाएगा। इतना समझ में आता है? आता समझ में? हाँ जी सर, हाँ यस सर। सर, हाँ यस सर। यस। हाँ ठीक है, जो आपने मतलब चार्ट जो सेव किया है यहाँ से सेव कर सकते हैं वो चार्ट, फिर वो चार्ट दिखेगा कहाँ पे? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 50 आज की निफ्टी 50 2021 लिख दिया, ठीक है, ये जब विंडो बंद करेंगे तो बाद में नॉर्मल जैसा चार्ट था ना, नॉर्मल जैसे ऐसा था ऐसे ही आ जाएगा। तो वो दिखेगा कहाँ पे? वो दिखेगा यहाँ पे, इसके बगल में एरो है ना, ठीक है, लोड लेआउट चार्ट पे जब आप जाएंगे निफ्टी 50 2021 पे क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे दिख जाएगा। लेकिन जब लॉग आउट हो जाता तो ये हट जाता, तो बार बार आपको सेव करने की जरूरत रहती है इस पे। अब आपको एक एक चीज को समझते हैं, इसकी सेटिंग्स को, कि कौन सी सेटिंग्स कैसे काम आती है। कैंडल्स को ऊपर नीचे करना है, साइज छोटा करना है तो इधर करना है, जूम इन जूम आउट करना है, ये करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ आप स्क्रिप्ट सेव करते हैं या फिर कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, इंडिकेटर तो हमें यूज करने ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से वो सेव कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इस जो टूल बार है, इस टूल बार के सारे टूल्स पे हम चलते हैं कि कौन कौन से टूल्स कैसे काम आते हैं, ठीक है। ये जो है ये तो उस पोजीशंस के लिए, मतलब आपको बाय सेल कुछ करना हो तो आपको कर सकते हैं, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे प्राइस एक्शन के टूल के लिए। प्राइस एक्शन के जो टूल्स होते हैं, तो मेन कौन से हम सब पे ही बात करेंगे। जैसे ट्रेंड लाइंस हो गया, ठीक है, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ये थ्योरेटिकल बात है जो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके, अब ये पतला दिख रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको आप यहाँ से जो कलर है, कलर से जा करके यहाँ पे जो भी आपको कलर्स करना है, रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइन्स है, इस लाइन से आप मोटा पतला जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये इतना समझ में आता है आपको? ये बिल्कुल बेसिक्स में डिस्कशन कर रहा हूँ, कर सकते हैं। यस सर। हाँ और यहाँ हाँ। से चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपने हाइड भी कर दिया। अगेन देखिए, ट्रेंड लाइंस आपने कनेक्ट किया, आप कोई और कलर करना चाहे तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, और आप डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, लॉक करना चाहे लॉक भी कर सकते हैं, हाइड जैसे करना था अभी हाइड हो गया, ठीक है। इस सेटिंग्स में जाके ऐसे ही होगा। सेम चीज आपके ये ट्रेंड एंगल वगैरह सेम सब पे यही कॉन्सेप्ट लागू, मींस आपको इनको कलर कैसे चेंज करना है। जैसे ये ट्रेंड एंगल है, सेम कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसकी साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है, या मोटा पतला जैसा भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होती कहाँ से करें, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके साथ है, ठीक है। सेम चीज ये देखिए, पैरेलल चैनल के अंदर आपको क्या दिक्कत आती है? पैरेलल चैनल, ये क्योंकि हम चैनल बनाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? ऐसे हमने चैनल बताया, ठीक है, तो चैनल के अंदर मिडिल लाइन जरूर होती है, मिडिल लाइन के बिना तो हमारा सारा एनालिसिस ही खराब हो जाता है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है। तो इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे, ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर हम गए तो क्या हुआ, चैनल जो है मिडिल लाइन यहाँ से आ गई, बैकग्राउंड तो हमें चाहिए नहीं ना, बैकग्राउंड को अनचेक कर देंगे और इसको इसकी लाइंस को मोटा पतला जो भी आपको करना हम कर दे देंगे। इतना समझ में आता सबको कि यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहे तो कलर कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से ही आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के टूल्स को आपको यूज करना आना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन के टूल्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आता है इतना? आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ये समझ में आता है? फटाफट बोलिए। हाँ ठीक है, जिसको नहीं आ रहा इमीडिएटली क्वेश्चन रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, अपना नाम बताइए पहले। हाँ जी सर। मैं उसको
अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन के अंदर मेन हमारे कौन से टूल्स काम आते हैं? देखिए, एक प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेंड लाइंस काम आता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ इसके ऊपर। हमारा ट्रेंड एंगल काम आता है, सबसे ज्यादा ट्रेंड लाइंस काम आता है, जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस काम आता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस काम आता है, ये मैंने कलरफुल नहीं किया, ठीक है, जो भी आपको करना है कर दीजिए। आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस काम आता है, किस किस पे आपको मास्टरी करनी है? आपका एक्सटेंडेड लाइन काम आता है, एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन एंड ट्रेंड लाइन दोनों एक ही होती है, ठीक है। बट क्या होता है कि एक्सटेंडेड लाइन आपका लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आप आगे तक खींच जाती है। ट्रेंड लाइन आप जितना खींचना चाहो आप वहीं तक मतलब ड्रॉ होती है। दूसरी चीज, ट्रेंड लाइंस जो थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल दोनों डिफरेंस है, ठीक है। जो एक सिंपल तरीका की टू स्विंग्स को जो अगर हम जूम इन जूम आउट करके अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक मेथड और है, सेकंड मेथड, वो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। वो आपको कल या परसों सिखाया था वो मेथड, सेकंड मेथड कब सिखाया था आप लोगों को, फटाफट बताइए। यस्टरडे ही सिखाया था, कल सिखाया था सर, यस्टरडे, मॉर्निंग की कल क्लास कल में बताया था। हाँ, तो वो कैसा काम करता है? कल ही सिखाया था। नहीं, वो कैसा काम करता बढ़िया है? काम करता है सर, वो लाइक ए डॉट काम करता है, मींस बहुत अच्छा है। कोई भी स्क्रिप्ट यस के अगर डेली वोलेटिलिटी अगर 4% है, तो अगले दिन वो स्टॉक या तो नॉर्मल रेंज में रहेगा, या फिर रेंज बाउंड, बिल्कुल ही रेंज बाउंड रहेगा, या फिर वो मूव देगा ऊपर या नीचे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सटेंडेड लाइन का एक सेकंड मेथड होता है, ठीक है, जो कि सीक्रेट मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड से अगर हम प्रीवियस डे मतलब आज कल किसी स्क्रिप्ट में हमें ट्रेड करना, तो आज इवनिंग में ही हम ड्रॉ करके अगले दिन से वो प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है, कि करेक्टली कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, करेक्टली कहां पे वो सपोर्ट लेगा, हमें करेक्टली लाइक ए डॉट हमें पता लग जाएगा, और बहुत बढ़िया सुपर्ब काम करता है। उसमें हमें एरिया ऑफ वैल्यू ज्यादा मिल जाता है, स्टेपर लाइन के ड्रॉ किए बिना भी हम ट्रेड ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो एक्सटेंड लाइन का सेकंड मेथड ये हो गया। तो आपको प्रैक्टिस किस चीज पे करनी? ट्रेंड लाइंस हो गया, आपका ट्रेंड एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, आपका एक्सटेंडेड लाइन होगा। ये वन बाय वन मैं सारा सिखाऊंगा, बट आपको काम कौन सा आता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तो ट्रेंड लाइंस एक्सटेंडेड लाइन तो मैंने मैक्सिमम लोगों को पूरा फर्स्ट मेथड से मतलब थ्योरेटिकल भी बता दे, प्रैक्टिकली कि आपका रिवर्स ड्रॉइंग कैसे होता है, दूसरा आपका एक्सटेंडेड लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ होता है, दूसरा तीसरा एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकंड मेथड है वो कैसे होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा जिसका रह गया तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास रिपीट करता हूँ, किसी का कुछ छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, आप लोग सीख ही जाएंगे। ये लाइंस में आपको समझ में आ गया? लाइंस में आपको कौन कौन सी लाइंस पे आपको प्रैक्टिस करना है, आता है? जी, ये समझ में आ गया। जी सर। ठीक है। हाँ ये जो इतने सारे टूल्स हैं, इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आपने दो तीन टूल्स सीख लिए, सारे टूल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं आपको लाइंस के थ्रू, किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है म्यूट कर दीजिए, ठीक है। लाइंस के थ्रू आपको इस तरीके से सिखा दूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो पीएचडी नहीं करना और एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता। एनालिसिस आपका सिंपल रहना चाहिए, जो आपको इमीडिएटली देखते ही समझ में आ जाए। जितना एनालिसिस करते जाएंगे उलझते जाएंगे कोई फायदा नहीं, बट सीखना तो पूरा ही है, स्किल्स इंप्रूवमेंट पूरा करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये पिच फॉक जो है एक लाइन से आपको बता दूंगा, एक जस्ट लाइन ड्रॉ करके आपको समझ में आ जाएगा। आपको मेन किस पे फोकस करना है? आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक जैसे एक स्विंग लो से स्विंग हाई, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमने इसके ऊपर सेपरेट क्लास होगी, हर एक ऊपर सेपरेट क्लास होती है। जैसे आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक क्या है, ट्रेंड लाइन, ये स्टेपर लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये दो तरीके से ड्रा होता है। देखिए, स्विंग लो से स्विंग हाई, अगर ये गिरेगी तो नीचे की तरफ टारगेट्स अचीव होंगे। दूसरी चीज, दूसरे तरीके से आपका ड्रॉ होता है। आप इन टूल्स को पहले यूज करना सीखिए, ठीक है, ऊपर से नीचे। ये मैं सेपरेट क्लास में इसको बताऊंगा। इसमें क्या कि आप इसकी सेटिंग्स में जा करके इसके जो मैं अभी टूल्स को यूज करना बता रहा हूँ, बट टूल्स के ऊपर तो सेपरेट एक क्लास है कि उसको करेक्टली कैसे यूज करें, मतलब चार्ट के ऊपर। तो ये सेटिंग्स में जाकर के आप जो मैं बोलता हूँ कि ये हटा दीजिए, ये सब यहाँ से हटा सकते हैं आप, जो आप रखना चाहें। जो मैं बोलता हूँ वही रखना है, यही रखना है, ठीक है, ये आप रख लीजिए। आप इसमें ट्रेंड लाइन से जो इसके अंदर जो फिबोनाची होता है, इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन होती है। स्टेपर लाइन जो होता है ये इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन होती है। इसको भी आप अगर मोटा पतला करना चाहे, देखिए कलरफुल करना चाहे, हो रहा है ना या नहीं हो रहा? जो भी आप करना चाहे हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। और जो ये लेवल्स Yes, लाइन sir. है ना, लेवल्स लाइन है, उसको भी आप मोटा पतला कर सकते हैं। देखिए हो गया ना लेवल्स लाइन, लेवल्स लाइन हाँ मोट, सर, यस। और उसको कलरफुल करना चाहे तो कलरफुल कर सकते हैं। देखिए, तो जो भी आप चार्ट के इन सब चीजों के साथ टाइम स्पेंड करिए। मतलब
आप एक एक चीज को अंडरस्टैंड करिए। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप जो भी करिए लाइव मार्केट में करिए, बने बनाए चार्ट पे कोई फायदा नहीं। जब लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्योंकि कुछ आएगी तो मैं बैठा हूं ना आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना आप लाइव मार्केट में करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि जिस वे में मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप अच्छे से सीखते हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर लर्निंग मोड में रहते हैं, आप डेफिनेटली प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कि इंट्राडे ही सिखाता हूँ, मैं आपको एक यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सिखाता हूँ जो कि आपका इंट्राडे में भी काम आता है। आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा बिहेवियर है प्राइस का, जो कि आपका ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट, वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट पे आप काम करें, चाहे आप करेंसी में करें, चाहे कमोडिटी में करें, आप क्रिप्टो करेंसी में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना आपको थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा आपके लिए इजी होता जाएगा। तो ये फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं? बैकग्राउंड आपको जो भी करना है, बैकग्राउंड देखिए, इधर बैकग्राउंड है, पहले देखा था बैकग्राउंड हट गया ना, इधर इस पे बैकग्राउंड था ना। बैकग्राउंड को जितना डार्क करना चाहते हैं आप डार्क कर लीजिए, जितना करना चाहते हैं जैसा आपको ठीक लगता कर लीजिए। तो इन सब चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यूज करिए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आता है? दोबारा बताऊं, फटाफट बोलिए। ये तो समझ में आ गया। आ रहा है सर। आ गया सर, आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी या इधर परसेंट आप प्राइस रख सकते हैं, इधर परसेंटेज भी रख सकते हैं। कितना परसेंट है? 618। ये देखिए परसेंट, जो वन आता है ना, वन का मतलब परसेंटेज होता है। वहां पे परसेंटेज नहीं, प्राइस रखते हैं बस। वन का मतलब देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये वन मतलब फिबोनाची, जब ये वन मतलब 100%, 700 मतलब 78%। मींस फिबोनाची जो यूज होता है, ठीक है, फिबोनाची के ऊपर सेपरेट क्लास है, वो सेपरेट क्लास मैं करूंगा कल। जो एक दिन का, जो 2 दिन का गैप हुआ इवनिंग की क्लास का, आप लोगों का वो गैप कवर करके कुछ ज्यादा ही डिलीवर कर दूंगा। कल सैटरडे को हम क्लास करेंगे, देर तक क्लास करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे फिबोनाची को। और फिबोनाची को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको नहीं समझा ना, बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। और नेचर से रिलेटेड वैसे भी है, और नेचर से रिलेटेड चीज हर चीज काम करती है, क्योंकि हम बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। एडवांस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर ये इतना समझ में आता है। और ये सब चीजें आप वन बाय वन साथ साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो आप साथ साथ डिलीट कर सकते हैं। आपके पास जब ऐसा हम सीख रहे हैं तो एक बार में आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। मींस आप प्राइस सेक्शन को, चार्ट को कैसे यूज करना, रिमूव ड्राइंग टूल्स, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अब आपको और कौन सा टूल्स है जिसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो रिपीट करता रहता हूँ। एक आपका ये काम आएगा, एक ये। अब आप बोलेंगे ये क्या काम आएगा, ये तो वर्टिकल लाइंस है। बिल्कुल काम आएगा। ये फोर्थ पार्ट के अंदर जब मैं आपको सेटअप देता हूँ तो प्राइस एक साइकिल के अंदर चलता है, ठीक है। किस लेवल पे आपको बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट के अंदर जो सेटअप होता है, ट्रेंड विद ट्रेंड, ट्रेड विद ट्रेंड और विद टाइमिंग, ठीक है। तो वो उस वाला सेटअप है, वो बहुत सुपर काम करता है। वो सेटअप मैं आपको फोर्थ पार्ट में दूंगा। वो हर ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे काम करता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मैं बता दूंगा किस टाइम पे किसकी वैल्यू, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने ये दो सीखा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और फिबोनाची टाइम जोन, ठीक है। और पिच फोक जो है, पिच फोक तो मैं आपके फर्स्ट पार्ट जब ये यूज करेंगे, ठीक है, तो उनसे ही बना दूंगा। मींस अगर आप खुद बना के यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा स्किल आएगी। अगर आप बने बनाए चीजें यूज करेंगे तो वो रेडीमेड हो जाएगा, तो आपको उसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करिए। इधर देखिए, आप मुझे कोई भी चार्ट भेजते हैं, ठीक है, आप लाइव मार्केट मुझे चार्ट भेजते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दीजिए, ये ब्रश पे क्लिक करके इसको मार्क कर दीजिए। जो आप कलर करना चाहिए कर सकते हैं, इतना कलर करने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है। डिलीट करने का आपको पता है, मोटा पतला जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करके आप मुझे यहाँ से टेक्स्ट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए कि सर यहाँ पे ये प्राइस गया, मुझे ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप टेक्स्ट लिख दीजिए। फिर मुझे प्रिंट स्क्रीन करके आप डायरेक्टली अपना अपना वेब व्हाट्सएप चला लीजिए या फिर टेलीग्राम, जो भी चला लीजिए, मुझे भेज दीजिए। लाइव मार्केट में बने बनाए चार्ट पे कोई फायदा नहीं, कोई कुछ भी करने, जो करना है लाइव मार्केट में, जो हेल्प लेनी है लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं लाइव मार्केट प्रेफर कर रहा हूँ। बने बनाए चार्ट पे मुझे कोई फायदा नहीं, ना आपको फायदा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको मेन यही यूज करना है। ये ट्रायंगल वगैरह तो हम खुद बनाएंगे, यहाँ से यूज नहीं करेंगे। ये जो हम बनाएंगे ना, रेक्टेंगल वगैरह, ये रोटेटेड रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ट्रायंगल यूज करें। जब चार्ट पैटर्न में यूज करते हैं तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन करके एंड ऑफ द डे अगर आप सिंप्लीफिकेशन किसी चीज का कर सकते हैं तो अच्छा है।
नहीं कर सकते तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड करके वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये इसका और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको जस्ट ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन से बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, मैं खुद सिखाऊंगा आपको। इधर देखिए, इधर आपका ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये साइकिल लाइन होती है, टाइम साइकिल लाइन होती है, साइन लाइन होती है, एक्सबीडी पैटर्न, ठीक है, ये जितने भी पैटर्न्स है, ठीक है, ये आप यहाँ से मत यूज करिए, ठीक है, यहाँ से मीन्स आप इनको समझेंगे, ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे, हम खुद खुद बनाएंगे इनको, मीन्स यहाँ से नहीं बनाएंगे हम। चार्ट के ऊपर जब हम सीक्वेंस में जब ड्राइंग करते हैं, चार्ट को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए स्टेपल लाइन, मेन ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वो चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली बन जाता है, यहाँ से बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो वो आईज को दिखेगा, तो वो आपके काम का बना बनाया आप और एनालिसिस करते हैं। मींस मेरे कहने का मतलब कि नेट जो चार्ट पैटर्न होता है वो किसी काम का नहीं, हर एक चीज की उसकी एरिया के ऊपर वैल्यू होती है। अगर उस एरिया पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया तो ठीक है, नहीं तो चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट देने के बाद भी या ब्रेकडाउन देने के बाद भी आपके ऐसे लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि प्राइस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेट चार्ट पैटर्न, ये ऐसे नेट अगर हम यूज करेंगे तो किसी काम के नहीं है, लेकिन यही चीज अगर सीक्वेंस में अगर फॉलो किया जाए तो ये बहुत गजब का काम करता है। तो वो वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा। मीन्स हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें स्किल्स इंप्रूवमेंट करना है। किस पे फोकस करना है? ओनली ऑन स्किल्स इंप्रूवमेंट। अगर स्किल्स इंप्रूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। जस्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी काम का नहीं है। मतलब एक कागज होता है वो किसी काम का नहीं होता, जस्ट दिखाने के लिए होता है, ठीक है। बट लाइफ में जो आपके काम आएगा वो स्किल्स आएगा। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। ये थ्योरेटिकल चीजें तो मैं समझाऊंगा, लेकिन थ्योरी से काम नहीं चलता, काम चलता है प्रैक्टिकल से। इतना समझ में आता है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर, आ रहा है। अगेन अगेन ये वाला बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर देखिए, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या आप क्लिक किया, ये आप ऊपर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे भी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है कि मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहते हैं, 1:2 रखना चाहते हैं, 1:3 रखना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपको कैलकुलेटर पे टाइप ना करना पड़े उसके लिए देखिए ऊपर से नीचे एडजस्ट करेंगे ना। नीचे से एडजस्ट किया, ऊपर से हमने इसको एडजस्ट किया, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखा, रिस्क रिवार्ड लिखा रहा ना। जितना बढ़ाएंगे रिस्क रिवार्ड 1:, नीचे कितना हो गया, 1:2 हो गया ना। तो ये रिस्क रिवार्ड के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से हम काम नहीं करते, ठीक है। प्राइस एक्शन में वो मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या यूज करना, ठीक है। ये बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एनालिसिस करने का फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे एरो जब आप मुझे भेजते हैं, आप यहाँ पे एरो मार्क करके आप मुझे भेज दीजिए, आपको जो ठीक लगता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ड्राइंग मोड्स में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ड्रॉ करा तो वो ड्रॉ होता ही जाएगा अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने, क्या होता है कि हम मल्टीपल्स जब एक्सटेंडेड लाइन, मान लीजिए एक्सटेंडेड लाइन या ट्रेंड लाइन जैसे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम एक और ड्रॉ करने जा रहे हैं, जैसे क्या क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक और ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इसके पास से वो निकलती है तो वो हिल जाती है, तो हमारा एनालिसिस फ्यूचर में जाके वो रॉन्ग हो जाता है, तो हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इनको ओल्ड ड्रॉइंग टूल्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और जितना भी हमने ड्रॉ किया तो हम इसको यहाँ से रिमूव ड्रॉइंग टूल्स कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आता है? आता है नहीं आता? फटाफट बोलिए। जी सर। ठीक है। अब ऊपर से यहाँ से सबसे आता पहला है वाला सर। सबसे पहला ये है, मतलब मीन्स आपको दूसरी स्क्रिप्ट खोलना तो जस्ट निफ्टी 50 पे ऐसे क्लिक करिए, या फिर आप कोई स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं, तो यहीं से आपको स्क्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, मीन्स आपका जो चार्ट सेटअप था उसी चार्ट सेटअप पे दोबारा आ जाएगी, कुछ आपने ड्रॉ करके रखा हो तो वो भी आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम जो भी आपको चाहिए, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडल्स, मींस आपको बार्स चाहिए, कैंडल्स चाहिए, हेलो कैंडल्स चाहिए, हाई कैंडल्स चाहिए, लाइन चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। आपको नॉर्मल कैंडल ही यूज करना है। मैं जब आंखों से देखता हूं तो मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न यूज नहीं करता। मींस मैं जब कुछ भी ड्रॉ नहीं करता ना, जब मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करता, आई कैचिंग से मैं देखता हूँ तो मैं लाइन चार्ट देखता हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक नहीं देखता। वो आपको मैं तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या करना है। बाकी सब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, और एनालिसिस किसी काम का नहीं है। यहाँ पे किसी चार्ट के साथ आप कंपेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो सिंबल आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, सारे इंडिकेटर्स आपको
हाँ, यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आप करेंगे, जो भी टाइप करना चाहे आप कर लीजिए, लेकिन कोई भी इंडिकेटर हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक हम एंड में जब फोर्थ पार्ट का जब सेटअप होता है तो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जस्ट मूविंग एवरेज इसलिए यूज करते हैं साइड में चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। इतना समझ में आता है? बाकी कोई हम प्राइस एक्शन के लिए ना हम खुद अपने ऊपर बिलीव करते हैं, कोई इंडिकेटर हम यूज करते नहीं, ठीक है। प्राइस एक्शन के अंदर मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। कब? क्योंकि उसका दूसरा इंपॉर्टेंस है, मींस हम उसको प्राइस एक्शन बनाएंगे, उसको इंडिकेटर के एंड से नहीं लेंगे कि उसमें गैप थ्योरी, गैप्स एंड गैप्स एनालिसिस, ठीक है, और गैप थ्योरी, और उसके अंदर साइडवेज वो चेक करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं करते कभी भी। जो भी इंडिकेटर्स वगैरह आपने सेव किया था वो मान ले मूविंग एवरेज मैंने सेव किया था, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर चले जाए तो जो भी किया आपने यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इतना समझ में आता है आपको या नहीं आता? यस सर, ठीक है। यस आ रहा है सर। अब एक ही स्क्रीन पे आपको कितने चार्ट चाहिए, मींस आपको जैसे क्यों कभी कभी क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन, देखिए क्या यहाँ पे आपको दो स्क्रीन होगी, ठीक है। तो एक ऊपर वाली मान लीजिए दोनों स्क्रीन, ऊपर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, नीचे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए उसी स्क्रिप्ट में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये कहां से करेंगे आप? कहां से करेंगे? ये दिख रहा है आपको, सेलेक्ट लेआउट, मीन्स ये करना होता है जब मैं आपको फोर्थ पार्ट के अंदर, जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि फोर्थ पार्ट के अंदर हम जब जाते हैं कंप्लीटली थर्ड पार्ट तक हम स्किल्स इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है दो चीजों पे टिका होता है, मैं रेगुलरली हमेशा आपको बोलता हूँ, एक रिलायबिलिटी, दूसरा उसकी कॉस्ट अगर कम होगी तो ही आप रहेंगे, मीन्स रिस्क रिवार्ड हमारे फेवरेबल नहीं, जितना बड़ा रिस्क रिवार्ड आपका रहेगा, रिस्क छोटा रहेगा, उतना ही आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम किसी स्क्रिप्ट, मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट के ब्रेकआउट करना इतनी बड़ी बनती है कि हमारा स्टॉप लॉस 300-400 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। 300-400 का सेल फिर टारगेट भी रहता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट उतनी बड़ी दे दिया तो हम फंस जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते, कुछ सेटअप्स है हमारे पास ऐसा जिसके थ्रू हम उस कॉस्ट को 90% तक रिड्यूस कर देते हैं, मींस एसएल हम 90% रिड्यूस कर देंगे, और जो ब्रेकआउट कैंडल जो आई है, ठीक है, वो हमारे टारगेट में इंक्लूड होगा, वो सेटअप्स के अकॉर्डिंग होता है। जब आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो मैं सब लोगों को सेटअप्स दे दूंगा, ठीक है। वो मेरी आर्ट है, मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि फोर्थ पार्ट के अंदर जो भी मैं सेटअप्स आप लोगों को देता हूँ, उस सेटअप्स और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करता हूँ, उसका मैं कोई पैसा नहीं देता, क्योंकि मैं अपनी आर्ट सेल नहीं करता। आपको जो स्किल्स इंप्रूवमेंट कराता हूँ, सिखाता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी, लोग करते होंगे क्योंकि लोगों के पास आर्ट नहीं है तो तभी सेल करेंगे, कभी भी कोई भी जेन्युइन पर्सन होगा वो अपनी आर्ट सेल नहीं करेगा, तो वो मेरी आर्ट है, वो मैं सब लोगों को दूंगा, क्योंकि आप सब लोग एक बार कनेक्ट हो गए, एक महीने में सबका बिहेवियर भी पता लग जाता है, सब चीजें होती है, अच्छे से कनेक्ट होता है, तो एक फैमिली मेंबर है, तो हमारे बीच कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। दूसरी चीज, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको लेआउट, जो जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हैं, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये मैं आपको फोर्थ पार्ट के अंदर आएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। तो इतना आपको प्राइस एक्शन चार्ट कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता? फटाफट बताइए, क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन है कि चार्ट को यूज करने के अंदर आपको थोड़ा, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ एक बार में तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन चार्ट पे प्रैक्टिस तो आप खुद ही करेंगे ना, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा या नहीं आएगा? यस जी सर, समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? सब लोग बताइए एक बार। आ हाँ गया सर, आ रहा है, आ गया, आ गया पक्का आ सर। गया? यस सर, जी सर, जी आया सर। ठीक है। यस सर। कल जो हम क्लास करेंगे, कल सैटरडे को क्लास करेंगे, वो लंबी क्लास करेंगे। कल क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब हम आप भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे आराम से, 11 बजे के आसपास कर लेंगे, और थोड़ा सा क्लास जो है ना 10:30 या 11 के बीच में आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है। कल क्लास लंबी रहेगी, अभी मैं बता दूं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कल क्लास लंबी होगी, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे, मींस आपका स्टेपर लाइन और फिबोनाची को बहुत अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप कर लीजिए। इसको चार्ट को इधर कर दें, चार्ट को इधर कर दें, ठीक है। ठीक है। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आता, एक चीज दिक्कत होती है कि थ्योरेटिकल हाँ जो सर कर ले। ट्रेंड लाइन्स जो ड्रॉ होती है मिनिमम 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके बनती है, ये सबको पता है, ये थ्योरेटिकल बात है ना। मिनिमम 2 स्विंग्स वो इंडिकेट करता है, वो ट्रेंड लाइन किस एंगल से ड्रॉ हो रही है, वो ट्रेंड को इंडिकेट करता है, मींस हायर हाई अगर प्राइस चल रहा है, ऐसे हायर हाई प्राइस चल रहा है, ठीक है, ऐसे हायर हाई चल रहा है, तो मींस ट्रेंड लाइन उसके नीचे ड्रॉ होती है, ठीक है, नीचे ड्रॉ होती है, वो ट्रेंड क्या पॉजिटिव ट्रेंड है। सेम अगर ऐसे
ग्रोथ ट्रेंड लाइन, तो मींस प्राइस लोअर लो चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, ट्रेंड मार्केट किसी के यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर दीजिए। नेगेटिव ट्रेंड, ये साइडवेज है, साइडवेज के अंदर प्राइस क्या होता है, एक रेंज में चलेगा, किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर दीजिए, दोबारा बोलो, ठीक है। तो ये आपका, ये आपकी थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जस्ट दो स्विंग्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आप ड्रॉइंग कर सकते हैं, तो उसका एक डिफरेंट मेथड है। क्या मेथड है? डिफरेंट मेथड है, मींस आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड जो होती है हमारी, ये वेव ट्रेडिंग होती है, मींस जो ऐसे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के प्राइस जो ऊपर चला गया, ऐसे 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 प्राइस जा रहा है, ठीक है, तो ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ट्रेड जो हम करते हैं, ये जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मींस ब्रेकआउट, इस वेव का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेपर लाइन, ठीक है। स्टेपर लाइन को करेक्टली कैसे यूज करें, मींस आपका जो एक, मैं आपको करेक्टली समझाता हूँ फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा डिटेल में समझेंगे। एम ए ई, ये फर्स्ट पार्ट की क्लासेस में फर्स्ट पार्ट ही रहेगा हमेशा, ठीक है, और 15 दिन के बाद हर किसी को मैं रिमूव कर दूंगा, उसके बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट से कभी भी लाइफ टाइम किसी को रिमूव नहीं करूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर सही है? ए का मतलब क्या है? एरिया, एरिया ऑफ वैल्यू, ओके। ई का मतलब वैल्यू, ई का मतलब एंट्री विद एसएल, ठीक है। अगेन ई का मतलब एग्जिट, ठीक है। अगर ये आपको पूरा प्लान पता है तो आप ट्रेड करिए, अगर नहीं पता तो कैसे कैसे पैसा कमाएंगे? कमा सकते हैं क्या आप लोग? तो कुछ लोगों को तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मतलब 10-12 दिन हो गए, आप मुझे खुद बता दीजिए कि आज तक जो आप काम करते थे, ठीक है, तुक्के से, और आज जो आप काम करते हो, क्या फर्क है उसमें? कौन बताएगा? बहुत ज्यादा। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या फर्क है? अनिल बोल रहा हूँ सर। बात करो। हाँ बताइए। बहुत एनालिसिस करके देखते हैं बहुत पहले। पूरा बताइए। पहले नहीं होता था अनिल ऐसे। बोल रहा हूँ सर। पहले सर मैं मतलब ऐसे ही ट्रेड कर रहा था, बिना ये सब कुछ मतलब पता नहीं था कुछ भी। लेकिन अभी जो पूरा का पूरा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर से लेके एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ पे आता है, फिर एंट्री कहाँ से मतलब डिसाइड कर सकते हैं, उसका एसएल कहाँ पे रखना है, एग्जिट प्लान क्या है, मतलब सब पता चल रहा है अभी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब बहुत बहुत डिफरेंट है पूरा। हाँ देखिए, क्या तुक्के से कुछ गैम्बलिंग करके कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूरा पता है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आता है, हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम पूरी क्लास में सिखाते हैं, आप लोगों ने सीख भी लिया। हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट नंबर वन आपका एरिया ऑफ वैल्यू एंट्री जोन, मींस अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो आपका एंट्री जोन कौन सा है, जहां पे आपका रिस्क रिवार्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल है। दूसरा आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंट्री, ये तो आपने फाइंड आउट किया, मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू तो पहले फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एंट्री, तो आपकी एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने एंट्री उल्टी सीधी कर ली, आपका स्टॉप लॉस तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया, तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो एंट्री के साथ साथ आपका एसएल भी प्लेस होता है, करेक्ट ऐसा एसएल जो कि टूटे ना, 99% टूटे ना, 1% टूट सकता है। देखिए 100% नहीं होता कुछ भी, लेकिन हम जो काम करते हैं उसमें 98-99% वैसा ही होता है। एग्जिट, इतना सब करने के बाद एग्जिट का प्लान आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि प्राइस कहां तक ऊपर जाएगा, कहीं कहीं आप बैठे रह गए, प्राइस नीचे चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एग्जिट आपका टाइम टू टाइम होना ही चाहिए, और हमारे जो एग्जिट होते हैं, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो कि एग्जिट में टारगेट बताता है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना है? अनिल बोल रहा हूँ। नहीं वो इंडिकेटर नहीं है ना, फिबोनाची। नहीं इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। ओके तो ओके। इंडिकेटर कोई नहीं बताता। हाँ इंडिकेटर नहीं बता रहा है सर। इंडिकेटर क्या होता है? फंसाता है बताता है। हाँ इंडिकेटर में आप एक तो प्राइस एक्शन के अंदर जहां पे हम फर्स्ट टारगेट बुक करते हैं, वहां पे इंडिकेटर के अंदर हम एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है, नंबर वन चीज। दूसरी चीज, प्राइस प्राइस एक्शन के अंदर पहला टारगेट अचीव होने की 98-99% प्रोबेबिलिटी है, सेकंड टारगेट की अचीव होने की क्या 50% 30%, यही होती है ना। आप लोग तो प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं अभी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मीन्स जब हम Yes, sir. प्राइस एक्शन करते हैं, तो वहां पे जहां पे फर्स्ट टारगेट बुक होता है, वहां पे इंडिकेटर एंट्री कराता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अंदर फर्स्ट टारगेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अचीव होने की 98% 99% होती है,
ठीक है। सेकंड टारगेट के लिए हम ट्रेल करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। 50% में 30% टाइम 20% टाइम नॉर्मल प्रॉफिट देगा, मतलब सेकंड लेवल तक चला जाएगा, और उसमें 30% टाइम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट देगा। मींस तो जब हम इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हमारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा? 50-50। हुआ या नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात है। मींस इंडिकेटर ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस हो गया? ये हो गया कि आपको इंडिकेटर फर्स्ट टारगेट पे एंट्री करा रहा है, और आपका जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेकंड टारगेट की 50-50 प्रोबेबिलिटी है, 100% तो है नहीं। तो इंडिकेटर में तो हमारा 50-50 हो गया। तो एक तो 50-50 हो गया। दूसरी चीज, रेंज बाउंड मार्केट में तो इंडिकेटर में आपके सारे ऐसे लगेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप अगर इंडिकेटर नहीं भी लगाएंगे, अगर बाई कर लिया, प्राइस जिस डायरेक्शन जा रहा है तुक्के से, वो तो उधर ही जाएगा ना, हम आपके मेरे कंट्रोल करने से तो होगा नहीं। ठीक है, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड करिए। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, जो आज तक किसी का भला नहीं हुआ। एक कॉमन सेंस की बात है, इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए कि इंडिया के अंदर इतने अच्छे साइंटिस्ट है, इतने अच्छे इंजीनियर है, क्यों नहीं इतने बढ़िया से बढ़िया इंडिकेटर मतलब निकाल लेते। इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनी लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के, सॉफ्टवेयर लगा करके आप अल्गो ट्रेडिंग करके कितना पैसा कमा लीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट जो नेचर से रिलेटेड है, वो मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो इंसान है, ह्यूमन है। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल चीजों के लिए मशीनें काम नहीं करती, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर फिक्स, मार्केट के अंदर जब भी आप फिक्स एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप फंस जाएंगे। मार्केट के अंदर आपका फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। मैंने किसी बंदे को बोला था कि ठीक है, वो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कोडिंग करते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है, प्राइस एक्शन के रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि जो ये प्राइस जो होता है, ठीक है, क्या मान लीजिए ये प्राइस ऐसे है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, ये मूविंग एवरेज भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस ऐसे चलता है, प्राइस ऐसे चलता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। होता है ऐसा या नहीं होता? मेरी आवाज आ रही है? ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो गैप्स जो होते हैं ना, ये गैप्स एनालिसिस, ठीक है, ये गैप्स हमेशा फिल होते हैं, ठीक है। एक तो मुझे एंट्री यहाँ पे करनी है, एक मिनट, एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो मुझे ऐसी कोडिंग करके दे दीजिए ताकि मेरे को, मैं एल्गो में बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा पाऊं। लेकिन क्या पॉसिबल है? ऐसा कौन करेगा? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आएगी, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ रहा है? आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस चीज को आप समझिए, इस चीज को समझिए कि टूल्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे, टूल्स आपको कैसे ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरा, आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए देखिए ट्रेंड लाइंस जो मैंने बताया मिनिमम 2 स्विंग्स को कनेक्ट होती है, तो आप इस तरीके से गलत ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तरीका नहीं है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो फाइंड आउट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको नॉर्मली चार्ट, आप चार्ट को क्या करेंगे? जूम आउट करेंगे ऐसे, ठीक है। जूम आउट करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कब तक करेंगे? एटलीस्ट 2-3 महीने का तो आप देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आप कर लीजिए, जैसे मैं 2-3 महीने का देखता हूँ यहाँ से, ठीक है। 2-3 महीने से आप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप जैसे अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो सारा एनालिसिस ही आपका रॉन्ग हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैसे, अगर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपका एनालिसिस रॉन्ग होगा। जस्ट यहाँ पे गया और प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जस्ट 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचिए, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 15 मिनट कर देता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आएगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना रोशन भाई? आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। एक बार एस्कॉर्ट का चार्ट लेंगे क्या? मैं ले सुबह चेक कर रहा था, कंफ्यूज हो गया उसको कैसे ड्रॉ करना है।
एस्कॉर्ट्स का चार्ट ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो हमारे लिए एक ही चीज है ना, जिसका आप बोलोगे उसी का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस एक्शन तो सब पे लागू होता है। अभी इसको ओपन होने दीजिए। इसको अभी खुला नहीं है, खुल गया, क्या बात है। कब से एनालिसिस करना है आप मुझे ये बताइए, कब से करना है? अप्रैल से करना है या कब से करना है? देखिए अप्रैल से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपका ऐसे ड्रॉ होता है, रिवर्स ड्रॉइंग जो ना, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन आप यहाँ से लेंगे, 2 स्विंग्स आपने ये कनेक्ट किए, पहले 2 स्विंग्स आपके ये थे, ठीक है, आप जस्ट अपडेट करते जाइए, ठीक है। 2 स्विंग्स ये थे, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया तो इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो करेक्टली आपका ये हो गया, ठीक है। एक तो 2 स्विंग्स ये हो गए। दूसरी चीज आप अब ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप लास्ट 15 दिन तक अपडेट कर लीजिए, कर सकते हैं। अगर लास्ट 2 स्विंग्स तक करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। इस तरीके से आप अपडेट कर लीजिए, ये हो गया, ठीक है। देखिए मैं ड्रॉ करा था ना, हिल गया ना, यही गड़बड़ होती है, इसलिए कहता हूं हमेशा लॉक कर लीजिए। यहाँ से आपने लॉक किया तो ये हिलेगा नहीं। तो देखिए इधर आप ड्रॉ कर लीजिए एक्सटेंड लाइन, ये रिवर्स ड्रॉइंग करता है ट्रेंड लाइन का, ये तरीका बेस्ट तरीका होता है। और कोई तरीके से आप ये इसको पकड़ पकड़ के जो भी होता है आप, ये स्विंग्स भी था, ठीक है, ये भी बाद में काम किया इसने, ये स्विंग था। जो भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आप मल्टीपल्स ड्राइंग कर सकेंगे, उस पॉइंट को कनेक्ट करके, जैसे ये हो गया एक, ये भी है, ठीक है। आपका इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक आपका ये भी है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर ही चलेगा, ऑटोमेटिकली चैनल बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक आपका ये भी है, ठीक है। और आपका ठीक है। अब देखिए मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। क्या एस्कॉर्ट्स का ट्रेंड क्या है? किसी के यहाँ डिस्टर्बेंस सारी म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस सारी म्यूट कर दीजिए यार। ठीक है, देखिए आपका एस्कॉर्ट्स का ट्रेंड क्या था? क्या था एस्कॉर्ट्स का ट्रेंड? ओवरऑल ट्रेंड क्या था? अगर आप जूम इन करके देखते तो एस्कॉर्ट्स का ट्रेंड क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव था, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रखिए। दूसरी चीज देखिए, ये शॉर्ट टर्म के अंदर वेव आती रहती है। शॉर्ट टर्म के अंदर जब आप पैरेलल चैनल बनाएंगे ना तो एक ब्रेकडाउन आएगा, तो आपका ये एक आपका क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेकआउट था, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे ऐसे। फॉल्स ब्रेकआउट ये इसके लिए सेपरेट क्लास होती है, कल हुई भी थी, जिसको मिस कर दिया तो उसके लिए यहाँ पे आपका क्लियर ब्रेकआउट हुआ। तो ये सब चीजें आती रहेंगी, ठीक है। अगेन आपका देखिए, अगेन क्या आपका है, फॉलिंग वेज के अंदर, मतलब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। एस्कॉर्ट्स का क्या, एस्कॉर्ट्स का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? नेगेटिव है सर, शॉर्ट टर्म से। ये देखिए, ये भी नेगेटिव था, ठीक है। ये एक नेगेटिव था, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नहीं लिया, उसके बाद लिया, क्या गजब का मूव मिला, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं ना। तो ये यूज करना मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर सिखाता हूँ, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जब तक अच्छे, ये देखिए आप दो को इसको ड्रॉ करते हैं, इसको आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ किया। अब देखिए एस्कॉर्ट्स जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, एस्कॉर्ट्स ने चैनल्स का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी इसका, ठीक है। ये देखिए एस्कॉर्ट्स ने क्या किया, देखिए चैनल्स का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो आपका कि ये गैप हुआ, एक तो आप गैप फिल करने के लिए वेट करिए, ठीक है, या फिर ऐसे स्टेपल लाइन ड्रॉ करके, ये तरीका ठीक है। ये इधर से ये आप यहाँ पे ऐसी स्टेपल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्विंग के लो के नीचे आप एसएल ट्रेल करके आप इसको बाई कर सकते हैं पोजिशनली और स्विंग्स की तरफ। इस आपका एसएल यही रहेगा, टूटता है टूटने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अदरवाइज आपको टारगेट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे, वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कैसे आपको बढ़िया चैनल के अंदर है। दूसरी चीज कि आपको ब्रेकआउट मिला है, इसके अंदर ध्यान देने वाली क्या चीजें मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये चैनल के अंदर है, मिडिल के पास भी है, ठीक है। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आती है कि प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होता है तो आपका एक कंफर्म बाइंग हो जाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ज्यादा फेवरेबल जो आपकी बाइंग रहेगी स्कोर्स के अंदर, अगर आपको पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी बाइंग कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, बट आपका एसएल ये रहेगा अभी, ठीक है, एसएल आपका ये रहेगा। जब आपका ड्रॉप होगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है, ठीक है, या तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने ये आएगा या फिर ये वन वे निकल जाएगा। तो आपका जो परफेवरेबल बाइंग, सबसे ज्यादा अच्छी बाइंग रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। ये जब होगा तो इस स्विंग्स को तोड़ेगा नहीं, पक्का नहीं तोड़ेगा, मैं बोलूँ। अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होना है स्पोर्ट्स, तो इस स्विंग्स को नहीं तोड़ेगा। इस स्विंग्स को अगर मेंटेन करता है 12, इसका लो कितना है, इसका लो है 1256। अगर 1256 को मेंटेन करता है तो स्कोर्स के टारगेट ऊपर की तरफ बनेंगे। ऊपर की तरफ कहाँ बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इवनिंग की क्लास में। इवनिंग की क्लास में वो मैं आपको बता दूंगा। इतना आपको समझ में आता सबको? हाँ जी सर। ठीक है, तो आज के लिए अभी क्लास ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा ऊपर होगी ना? हाँ ठीक है, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, ठीक है। दिन में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे। तो इवनिंग में सेकंड पार्ट की क्लास ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट में एडमिट है उसको सेकंड पार्ट का उतना नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप जो है ना, फर्स्ट पार्ट में जब आप कंप्लीटली नहीं समझ में आते, कंप्लीटली नहीं समझते, जब तक चीजें नहीं समझ में आती है तब तक आप सेकंड पार्ट को जस्ट सुनते रहिए। क्वेश्चन रेज करना फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट में करिए, सेकंड पार्ट का जितना भी एडवांस क्वेश्चन रेज करना आपको हर किसी की मैं हेल्प करूंगा, आप कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो आज प्रैक्टिस कर लिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है लाइव मार्केट में, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी करिए। कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा कोई भी नहीं सिखाएगा, ऐसा कोई भी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि ये बोलता हूँ जो करना लाइव मार्केट में करिए, और 24/7 आपकी सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब मीन्स मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आपको फोन मत करिए, ये मत करिए, आपका हर एक सिचुएशन पे फोन उठाता हूँ। इतने ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि हमारी चीजों पे पैसा बनता है, प्राइस एक्शन हमारा प्योर प्राइस एक्शन करते हैं, उसमें पैसा बनता है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। और आप सब लोग, मेरी नए साल में शुभकामनाएं। जो आप लोग मेरे साथ हैं, जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट जो होना चाहता है, आप डेफिनेटली एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। जस्ट आप लर्निंग मोड में रहिए शुरुआती दिनों में, ठीक है। मीन्स आप 1-1.5 महीने जो भी आप सीखते हैं, लर्निंग मोड में रहिए, देन अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर आप अच्छे से लर्निंग करते हैं तो। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर।